इस संसार की रचना ही कर्मों के आधार पर की गई है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर तो उसे फल मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही कहा है। क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में? गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान बेस करी राखा, जो जैसे करहि तसे फल चाखा। कर्म प्रधान बेस करी राखा, जो जैसे करहि तसे फल चाखा। कर्म प्रधान बेस करी राखा, जो जैसे करहि तसे फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करता है, अगर व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसे परिणाम भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर व्यक्ति दुष्कर्म करे, कुकर्म करे तो परिणाम तो गलत मिलेगा। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि कर्मों के आधार पर ही इस जगत की रचना की गई है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए निरंतर कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, वह तो अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, जानते हैं इस दुनिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, वो मेहनत तो बिल्कुल नहीं करना चाहते और पाना सब कुछ चाहते हैं। बिना कर्म किए हुए ही वो सब कुछ पाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें कोई काम ना करना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन भैया, रहने के लिए तो आलीशान भवन होना चाहिए, घूमने के लिए बढ़िया सुंदर गाड़ी होनी चाहिए, और खाने के लिए 56 भोग होना चाहिए, नाना प्रकार के पकवान होना चाहिए, पर करना कुछ ना पड़े। परंतु ऐसा कभी संभव नहीं होता। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, परंतु हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। हम कभी बीमार भी ना हो, हम कभी बूढ़े भी ना हो, और ना ही हमें कभी मृत्यु हो। भैया, मृत्यु से तो सभी डरते हैं ना, डरते हैं मृत्यु से कि नहीं डरते? लेकिन मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु अवश्य होगी, मृत्यु अवश्य होगी। तो जो लोग मृत्यु से डरते हैं ना, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानते हैं इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो आया है ना, उसकी मृत्यु निश्चित है, होती है, लेकिन लोग मृत्यु से डरते हैं। ये तो उसी प्रकार है जैसे कोई पानी में डुबकी लगा रहा हो और उसके दिमाग में, खोपड़ी में बात बैठे कि नहीं हम भीगेंगे नहीं, तो क्या कभी संभव है? उसी तरह से जो इस दुनिया में आया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्यों निश्चित है? क्योंकि ये संसार ही नाशवान है, ये नाश्वर जगत है। तो जब संसार ही नाशवान है ना, तो फिर संसार की रहने वाली सभी वस्तुएं भी नाशवान है। उसी तरह से ये जो मनुष्य का तन है, मनुष्य का शरीर है, यह भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, यह भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम सबको इस दुनिया को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। हम सबको एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बांध गया जंजीर।